नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था त्रिभुज को पढ़ना। और त्रिभुज के अंदर हमने त्रिभुज के हम केंद्र पढ़ रहे थे। त्रिभुज के केंद्र क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज के केंद्र। और इस त्रिभुज के केंद्रों में हमने दो केंद्र पढ़ लिए थे। पहला केंद्र कौन सा पढ़ा था? लंब केंद्र। पहला पढ़ा था लंब केंद्र और दूसरा अपन ने अंतः केंद्र पढ़ लिया था। ये दोनों केंद्र हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। लंब केंद्र के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? लंब केंद्र के अंदर मैंने बताया था यदि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर तीन लंब डाले जाते हैं, भुजाओं से जो डाले गए जो लंब हैं, ये लंब है तीनों, ध्यान रखना ये लंब है। और इन लंब का जो तीनों का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। और लंब केंद्र के अंदर मैंने बताया था अगर ये कोण ए है, ये कोण अगर बी है और ये कोण सी है, अगर मैं कोण ए और इसके जस्ट सामने वाला कोण दोनों मिलाकर के 180 डिग्री के होते हैं। ये हमने लंब केंद्र के अंदर किया था। अंतः केंद्र की बात करता हूं तो वापस से अगर मैं त्रिभुज बनाता हूं और इसके अंदर बात करते हैं अपन कोण समद्विभाजक की, तो यहां पर कोण ए, यहां पर कोण बी है, यहां पर कोण क्या है? सी है। यहां से एक लंब समद्विभाजक डाला जो a/2 और a/2 में बांटेगा, ठीक है। यहां से भी एक लंब समद्विभाजक डाला जो दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटेगा, और यहां से भी एक कोण समद्विभाजक डाला जो इस कोण को भी दो भागों में बांटेगा। तो इन तीनों का जो केंद्र होएगा, इन तीनों का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। अर्थात कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजकों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? या प्रतिच्छेदु बिंदु या मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। बोलो, यहां तक क्लियर कर लिया था। और फिर हमने आपको लास्ट में बताया था कि जो कोण ए होता है, अगर ये कोण की बात करता हूं तो ये 90 प्लस कोण a/2 होता है। ये कल हमने कंप्लीट कर लिया था। चीजें यहां तक बिल्कुल आसान है। मैंने एक बार पुनः रिपीट कर दिया जो अपन पढ़ रहे थे लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बारे में। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम डालेंगे आप परिकेंद्र। तीसरा केंद्र जो आता है उसका नाम है परिकेंद्र। परिकेंद्र बड़ा आसान है, आप सीखे पहले एक बार सुने भाई ध्यान से। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। अगर मैं बात करता हूं यहां से अगर मैंने एक भुजा डाल दी तो इस भुजा को कहते हैं भुजा का लंब समद्विभाजक। इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक नहीं है, ये भुजा का लंब समद्विभाजक। अर्थात भुजा का लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि जो ये भुजा है इसके ऊपर डलेगा। पहली बात तो कोण समद्विभाजक तो क्या होता था? कोण पे डलता था, ऐसे यहां से डलता था और ये दो कोणों को बांट देता था, तो ये तो कोण समद्विभाजक है। लेकिन ये भुजा से गुजरता है इसलिए इसको भुजा का क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक बोलते हैं। और ये क्या होता है? भुजा पर क्या होता है? लंब होता है। क्लियर है? भुजा का लंब समद्विभाजक समझ में आ गया सर? आसान है। भुजा का लंब समद्विभाजक मतलब भुजा के ऊपर डलेगा और लंब है, इसी वजह से क्या हो जाएगा? भुजा का लंब समद्विभाजक। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो आप, भुजा का लंब समद्विभाजक समझ में आ गया सभी को? चलो भाई इधर आओ दोबारा। बताइए तीनों भुजाओं से लंब। अब देखो इधर, यहां से सबसे पहला इसका लंब, भुजा का लंब समद्विभाजक ये रहा, ठीक है। यहां से ये रहा और इस भुजा से ये रहा। तो तीनों का जो लंब समद्विभाजक है, भुजा का लंब समद्विभाजक जहां पर मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरा रिपीट कराऊंगा। तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक अर्थात भुजाओं का लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? ये प्रतिच्छेदी बिंदु।
प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? परिकेंद्र कहलाएगा। बहुत आसान है सर, बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर रखना है सर। ये क्या है? भुजा का लंब समद्विभाजक। अभी पढ़ा क्या हूं क्या होता है भुजा का लंब समद्विभाजक? ये हो जाएगा भुजा का लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक। अब इस भुजा का ये रहा, इस भुजा का ये रहा और इस भुजा का ये रहा। तीनों भुजाओं का अगर जो लंब समद्विभाजक होता है, अगर ये जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं, यही क्या कहलाता है बताओ? इसका परिकेंद्र कहलाता है। बोलो आसान है क्या? आसान है। जहां लंब आकर के मिलते हैं लंब केंद्र, जहां पर कोण समद्विभाजक आकर के मिलेंगे अंतः केंद्र, और जहां पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक आकर के मिलेगा परिकेंद्र कहलाएगा। बिल्कुल आसान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। चलो आगे देखो। हाँ जी, इधर देखिए आप। देखिए इधर, यहां पर मान लिया मैंने ये O है, जो क्या है? इसका परिकेंद्र है। क्या है ये? O परिकेंद्र। परिकेंद्र है ये O क्या है? जहां पर परिकेंद्र है ये A है, ये क्या है? ये B है, और ये क्या है? C है। ये O क्या है? एक प्रकार का परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझा के आया हूं सर। जहां पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक, जहां पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक मिलता है वो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। अगर ये परिकेंद्र है और अब मुझे ये कोण बताना है, तो अगर ये कोण A है तो हमेशा ध्यान रखना ये हो जाएगा इसका डबल, जस्ट डबल हो जाएगा, कोण 2A हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। मतलब सर आप क्या समझे कि अगर मैं लंब केंद्र की बात करूं, लंब केंद्र की बात करूं तो इन दोनों कोणों का योग 180। अगर मैं अंत केंद्र की बात करूं तो 90 प्लस कोण A/2। अगर मैं तीसरे परिकेंद्र की बात करूं तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सामने वाला कोण इसका जस्ट डबल होता है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया भाई, है ना। मान लो एक और क्वेश्चन है, इधर देखें आप, सुने इधर। यही बनेगा। ये कोण A है, ये कोण B है, और ये क्या है? C है। ये A, ये और ये वाला। अगर मैं बात करूं इसके जस्ट सामने वाले की कोण की, तो इसका क्या हो जाएगा? दुगना। अगर इसके सामने वाले की बात करूंगा, इस वाले की, तो ये क्या हो जाएगा? कोण C, इसका दुगना। अगर मैं इसके सामने वाले की बात करूंगा तो ये कोण क्या हो जाएगा? कोण B। बोलो क्लियर है? जस्ट सामने वाला उसका दुगना हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है अपने को इसमें। जस्ट सामने वाला उसका दुगना हो जाएगा भाई। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन करें आप सभी। चलो भाई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखो भाई, शानदार क्वेश्चन है, आराम से सीखना है, चीजों को बड़े आनंद के साथ सीखना है ना। चलो ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। ओ परिकेंद्र है। ओ क्या है बताओ भाई? ओ क्या है? परिकेंद्र है, और आपको ये कोण दिया गया है 98। तो आपको ये कोण निकालना है। करो भाई, क्या हो जाएगा? हैं? हाँ भाई, ये इसका दुगना होता है तो ये इसका आधा हो जाएगा क्या? बिल्कुल आसान है सर। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मुझे ये कोण निकालना है अर्थात तो मुझे BOC निकालना है। अगर मुझे कोण BOC निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस कोण BAC, इसका क्या कर दूंगा मैं? ये इसका जस्ट दुगना होता ना, तो ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो बताओ ये कोण कितना दे रखा है? 98। ये क्या होता है? अगर मुझे कोण A निकालना है तो क्या हो जाएगा? 98 का कितना हो जाएगा? 49। 49 हो जाएगा। बड़ा आसान है सर। इसका ये दुगना होता है, इसका क्या होता है? ये दुगना होता है। यही तो करता हूं मैं इस जगह। ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? इस जगह 2 कोण A, इसका मान दे रखा है मुझे 98।
बोलो सही है कि नहीं है? ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है ना, मैंने बोला इसका जस्ट सामने वाला इसका दुगना होता है, ये क्वेश्चन ने दे रखा है, तो कौन ए कैसे निकालूंगा मैं? 98 में 2 का भाग लगा देंगे 49। बोलो क्लियर है सभी को? उतारे अब मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, आप खुद चित्र बनाएंगे और उसका सवाल का जवाब देंगे भाई। आप खुद चित्र बनाएंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। यदि P परिकेंद्र है, यदि P परिकेंद्र है तथा कोण ए बी सी 70 डिग्री है, तो कोण ए बी और सी 70 डिग्री है, तो कोण ए पी सी क्या होगा? 140। ओके, बिल्कुल सर, बड़ा आसान कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आराम से चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही है। मुझे बता दो ये कौन कौन सा बनाया? ए, ये बी और ये सी। इस ए बी सी का मान ये 70 दे रखा है क्या? है ना, 70 दे रखा है। और आपसे बोलो इधर ये क्या है? पी, यही तो है। और आपसे पूछ क्या रहा है बताओ? ए पी सी। सर ये ए, ये पी, ये सी, ये पूछ रहा है क्या? अगर इसके सामने वाला पूछा इसका दुगना हो जाएगा क्या? अभी पढ़ा गया हूं, जब सामने वाला इसका दुगना होता है तो बताओ 70, तो कितना हो जाएगा ये? इतनी सी ध्यान रखनी है कि परिकेंद्र की अगर बात करेगा तो जो सेंटर वाला होता है, जो सेंटर वाला होता है वो उस जो कॉर्नर पे है उसके जस्ट सामने। मान लो जैसे अगर मैं बात करूं सी की, तो ये वाला जस्ट क्या हो जाएगा? 2C। अगर इसकी बात करूंगा तो ये 2A हो जाएगा, और इसकी बात करूंगा तो 2B हो जाएगा। बी का मान दे रखा था, 2 से गुणा कर दिया 140 हो गया। सामने वाला कोण जो है जस्ट डबल हो जाता है, बस और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। सामने वाला कोण क्या हो जाता है? जस्ट डबल हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका। उम्मीद कर रहा हूं आपको जो है परिकेंद्र समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान था सर। परिकेंद्र के अंदर क्या पढ़ा सर? कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान कंसेप्ट सिखा दिया सर। सामने वाला कोण दुगना हो जाता है, बस बात खत्म। और भुजाओं के लिए, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भुजाओं का लंब संबंधी भुजाओं का लंब संबंधी जिस केंद्र पर प्रतिच्छेद करता है वही क्या कहलाएगा? बताओ कौन सा केंद्र कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट चौथा डाल दें आप, केंद्रक। सरकमसेंटर, केंद्र। सुने, चलो समझे? चलो भाई आ जाए बोर्ड पे। ये लो सर, ये लो। सबसे पहले मान लिया ये त्रिभुज है ए, ये बी और ये क्या है? सी है। यहां से एक मैं भुजा डालता हूं जिसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं इसको? माध्यिका। सर माध्यिका होती क्या है? माध्यिका कुछ भी नहीं होती है, बिल्कुल आसान है। माध्यिका हमेशा मध्य में होती है, जो दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब सर ये बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है। ध्यान दें, अपन ने एक कोण समद्विभाजक भी पढ़ा था, और ये कोण समद्विभाजक कोण को बराबर भागों में बांट रहा है, इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में नहीं बांट रहा था। बराबर भागों में कोण समद्विभाजक नहीं बांट रहा था। लेकिन माध्यिका की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं माध्यिका की बात करता हूं तो ये क्या करती है? दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? त्रिभुज ए बी सी में BC बराबर, इसको D दे दो, तो बताओ BD बराबर, बोलो सही है क्या? अगर ये माध्यिका है, ये माध्यिका है तो दोनों भागों को बराबर भागों में बांटेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और क्या समझना है सर माध्यिका के बारे में? बिल्कुल आसान है, और चीजें और समझेंगे। इधर देखिए आप, ये लो सर, ये वापस से त्रिभुज है ए, ये बी और ये क्या है? सी। यहाँ बीच में क्या है बताओ? ये माध्यिका। माध्यिका है तो दोनों भागों को बराबर में बांटेगी, दोनों बराबर को भागों में बांटेगी, इसको डी मान लिया। अगर बीच में से कोई माध्यिका त्रिभुज में से गुजर रही है तो ये दोनों बराबर भुजाएं तो होगी,
लेकिन इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुजों का, ये भी क्या होगा बताओ, समान होगा। अर्थात यदि किसी त्रिभुज के बीच में से अगर कोई माध्यिका गुजरती है तो वो दो बराबर भागों में क्षेत्रफल को भी बांटती है। अगर ये बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल दोनों का बराबर क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब सर मैं मान सकता हूं कि अगर माध्यिका बीच में से गुजर रही है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होएगा एरिया ऑफ ए सी डी। क्या हो जाएगा, ए सी डी। बोलो सही है क्या, यहां तक आराम क्लियर है? बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया सर मैंने, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर दोनों बताओ, दोनों तरफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। माध्यिका अगर गुजर रही है तो दोनों तरफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, दोनों भुजाएं जो है वो बराबर हो जाएगी। अब सुने सर, फिर आपने केंद्रक, हाँ जी केंद्रक इसी से कनेक्ट करेंगे। सुने ये आ गया केंद्रक, ये आया केंद्रक। चलो बनाओ त्रिभुज। हाँ जी, बीच में से क्या गुजर रही है, माध्यिका। ये ए, ये बी, देन ये सी, ये क्या हो जाएगा डी। अर्थात एक भुजा से माध्यिका गुजरी, इस भुजा से कौन सी माध्यिका जाएगी, ये वाली, इसको बोल दिया मैंने डी ई। इस भुजा से भी जो माध्यिका जा रही है वो हो गई ई, के बाद एफ हो गई। बोलो सही है क्या? यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा बताओ, ए डी, बी ई और सी एफ, ये तीनों क्या है बताओ, यहाँ पर माध्यिकाएं जो बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, दो बराबर भागों में बांटेगी, माध्यिकाएं हैं। तो ये जो माध्यिकाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है वही क्या कहलाएगा बताओ, केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। अर्थात सभी भुजाओं से जो माध्यिकाएं निकलती है, वो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पर सीधा सीधा एक ही लिखेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा क्या, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्रक। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। उतारे भी सुने आगे सर, बड़ा आसान कंसेप्ट सुने। ये वापस से बीच से क्या निकलेगी, माध्यिका, चलो उसको छोड़ दो। सर यहां पर एक ओ बिंदु है, यहां पर क्या है बताओ, एक ओ बिंदु है। यदि ओ केंद्रक है तो, यदि ओ केंद्रक है तो क्या होगा, सुनो, यदि ओ केंद्रक है तो क्या होगा, सुने, इसको हटा दे एक बार आप और अच्छे से क्लियर आएगा। बीच से क्या गुजरेगी, ये माध्यिका, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ए या ओ, मान लो इसको ओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, केंद्रक हो जाएगा। क्या सही है, केंद्रक हो जाएगा। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, केंद्रक हो जाएगा। तो ध्यान दें माध्यिका के बारे में, एक तो मैंने क्या बताया, पहली लाइन क्या बताई सर, दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटेगी। दूसरी लाइन दोनों तरफ के क्षेत्रफल को बराबर में बांटेगी। और तीसरी लाइन में आपको बता रहा हूं, अगर ये केंद्रक है तो हमेशा ये इसको 2:1 में बांटेगी। मतलब अगर बीच में अगर केंद्रक है, बीच में अगर केंद्रक आ रहा है, अगर बीच में केंद्रक है, इसका मतलब ऊपर वाला जो भाग है उसको 2 भागों में, इसको 1 में, अर्थात जो शीर्ष वाला भाग है वो ज्यादा होएगा। देखो इधर आसान है बिल्कुल भी, 1 मिनट में समझ में आएगा। इधर देखें आप, सर ये क्या है बताओ, यहां से ये गया और ये क्या है बताओ, इसका केंद्रक। सही है, केंद्रक है, केंद्रक है। तो जो केंद्रक होता है ये इसको हमेशा किस अनुपात में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। जो शीर्ष वाला भाग है ये वाला ए बी सी, जो शीर्ष वाला भाग है ये हमेशा ज्यादा रहेगा 2, और ये क्या रहेगा 1, तो 2:1 में ये बांट देगा। आराम से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़े। चलो सर ये आगे बढ़े। चलो यहां से ये माध्यिका गई,
यहां से बोलो, यहां से ये माध्यिका गई और यहां से माध्यिका आई, बोलो सही है। ये क्या, ये कौन सा सेंटर कहलाएगा, केंद्रक, बोलो सही है क्या। अगर ये सभी माध्यिकाएं हैं तो ये क्या कहलाएगा, केंद्रक। ये है ए, ये कौन सी है बी, ये कौन सी है सी, बोलो क्लियर है, ए बी सी। अगर मैं इनके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो ये कितने भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अर्थात अगर मैं इस पहले भाग की बात करता हूं तो ये बताओ 1/6 हो गया क्या। 6 में से टोटल 6 भाग है जिनमें से एक भाग ये कहलाएगा, इसका आंसर ये भी कौन सा भाग कहलाएगा, 1/6। ये भी कौन सा भाग, 1/6। ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी कौन सा 1/6, क्योंकि टोटल 6 भाग है। अगर टोटल 6 भाग है, अगर मैं इस एक भाग की बात करूं तो इस टोटल 6 भागों में से कितना भाग है, एक भाग है। बोलो समझ में आ रहा है, आसान है, क्लियर हो रहा है सब कुछ, आराम से बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर मैं टोटल त्रिभुज की बात करता हूं, टोटल त्रिभुज एबीसी की बात करता हूं, टोटल त्रिभुज एबीसी, अगर मान लो मैं किसी भी एक भाग की बात करूं इस पूरे भाग की, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 1/6। अर्थात सभी 1/6 को अगर मैं मिला देता हूं तो पूरा क्या बन जाएगा, टोटल पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 6 को गुणा कर दूंगा किससे, त्रिभुज ए बी सी से, तो पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है भाई। जीरो क्या है यहाँ पर, ओ क्या है, ओ ये केंद्रक है, ओ क्या है यहाँ पर, केंद्रक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, आप करें भाई। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें एक बार। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एडी बीई सीएफ माध्यिकाएं हैं तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल हाँ जी भाई स्टार्ट करें काम। कितना है, सुने सर बड़ा आसान कंसेप्ट है। ये सभी मान लो इसका एक 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 एक, बोलो सही है क्या, टोटल का सभी का एक एक मान लिया। तो मैंने बोला सर टोटल कितना क्षेत्रफल हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो अभी थोड़ी देर पहले बताया 6 इंटू टोटल होता है, टोटल हो गया 6। इस 6 का मान दे रखा है क्वेश्चन ने कितना, 72, तो 6 का मान कितना हो गया 72, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 72/6, बोलो सही है क्या, 1 का मान निकालना। तो और मुझे किसका चाहिए, इसका चाहिए, बताओ कितना हो गया टोटल, 1 और 2, अरे चतुर्भुज का चाहिए ना, तो टोटल कितना है 1 और 2, 2 से गुणा कर देंगे, बताओ 2 तिया 6, 24 तिया 72, 24 आंसर 24 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल होता ना तो फिर तो कोई भी कर लेता, सीधा 6 का भाग लगाना होता तो 6 8 72 हो जाता, 6 से गुणा करके भी देख लेते, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने बोला सर कुछ नहीं है, सिंपल सादा क्वेश्चन माना इसको, क्या किया, कुछ नहीं किया। इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6, मैंने बताया टोटल 6 है। इस 6 का मान टोटल दे रखा है 72, 1 का मान हो जाएगा 72/6,
और अपने को निकालना है इसका और इसका। तो बताओ इसका और इसका टोटल कितना हो गया, 2 का क्षेत्रफल। प्रत्येक भाग जो होता है वो 1/6 1/6 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब केंद्रक में कोई समस्या नहीं आएगी। एकदम मतलब कंसेप्ट एकदम बिल्कुल बिल्ड हो गया होगा आपका एकदम बढ़िया से। मैं आपको पुनः रिपीट करवाता हूं सभी चीजें, फिर इसके बाद हम कुछ एक बार रिवीजन भी करेंगे पूरे सभी केंद्रों का। आज अपन पूरे केंद्रों को कंप्लीट कर रहे होंगे, और आज जैसे ही केंद्र कंप्लीट हो जाते हैं अगली 2 वीडियो या 1 वीडियो मान लो जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। जो अब तक अपन ने लगभग 5-6 वीडियो के अंदर जो कंसेप्ट पढ़े हैं, उन कंसेप्ट को आप अगली वीडियो को देखने से पहले आप रिवाइज करके आएंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा ये कर क्यों रहे हैं। तो आप सभी को रिवीजन करना। अगले वीडियो के अंदर जो है आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आ सकते हैं वो प्रश्न करवाऊंगा, जिससे कि आप एक बार सबसे पहले सभी वीडियोस को देखना, सभी कंसेप्ट को साथ के साथ पढ़ना, और कंसेप्ट को देखने कर पढ़ करके याद करके आना, जिससे कि अगली क्लास के अंदर हम जब क्वेश्चन करें तो आप क्वेश्चन आसानी से फास्ट रूप से कर सके, आराम से फास्ट कर सके क्वेश्चनों को। ठीक है भाई? हाँ जी, मैंने बात करी आपसे एक समबाहु त्रिभुज की। मैंने बात करी एक समबाहु त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो अगर बताओ यहां से अगर मैं कोई रेखा खींचता हूं, यहां से अगर मैं रेखा खींचता हूं समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर रेखा खींचता हूं तो यही लंब का कार्य करेगी, यही लंब का कार्य करेगी। सही है? यही रेखा लंब का कार्य करेगी समद्विभाजक, यही कार्य करेगी माध्यिका का। यही भुजा किसका कार्य करेगी? कोण समद्विभाजक का। 2 कोणों में बांट रही है ना, कोण समद्विभाजक का कार्य करेगी। यही रेखा क्या करेगी? कोण समद्विभाजक का कार्य करेगी। क्लियर है? और यही रेखा जो है भुजा का लंब समद्विभाजक का कार्य करेगी। सही है सर? लंब का भी कार्य करेगी ये, अर्थात लंब का कार्य करेगी, माध्यिका का भी कार्य करेगी, कोण समद्विभाजक का कार्य करेगी, भुजा का लंब समद्विभाजक का भी कार्य करेगी। इसका मतलब सर बहुत ही आसान कंसेप्ट सिखाया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर क्या होगा? जो एक बिंदु होता है, ये जो बिंदु है ये सारे बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं। मतलब त्रिभुज के सारे केंद्र क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात यहीं पर जो होगा वो अंत केंद्र होगा, यहीं पर कौन सा होगा? परिकेंद्र होगा, यहीं पर कौन सा होगा? लंब केंद्र होगा, और यहीं पर कौन सा हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। सर क्यों होएगा? अभी समझा गया हूं कि देखो यहीं पर तो लंब का समद्विभाजक हो जाएगा तो लंब केंद्र हो गया, माध्यिका हो गया तो केंद्रक भी यहीं होगा, कौन समद्विभाजक है तो अंत केंद्र भी यहीं होगा, और भुजा का लंब समद्विभाजक इसका मतलब परिकेंद्र भी यहीं पर होएगा। सारे कोण क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। तो बताओ भाई, इसका मतलब यहाँ पर जो एक केंद्र है, यहाँ पर जो मध्य बिंदु है, अर्थात सारे जो त्रिभुज के केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो आप लिख लेंगे समद्विभाजक त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये लो सर, क्लियर है? लेकिन अगर ये समद्विभाजक आ जाए, चलो समद्विभाजक आ जाए, इसका मतलब ये ए, ये बी, ये सी, ये बीच में, ठीक है? इसमें ये 2 भुजाएं बराबर है, ये क्या है बताओ? समद्विभाजक। तो त्रिभुज
समद्विभाजक, वो कौन सा था? समबाहु ही था ना, वो सही लिखा था मैंने, समद्विभाजक लिख दिया। समबाहु त्रिभुज करें यहां पर, समबाहु, समबाहु है भाई, ध्यान रखना तीनों भुजाएं बराबर है। ये गलती से लिखना में आ गया समद्विबाहु, समबाहु। ये समद्विबाहु के बारे में तो अब पढ़ने वाले हैं, समद्विबाहु या समद्विभाजक, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु होता है, वो समबाहु त्रिभुज था। समद्विबाहु में तो कुछ ही नहीं करना, अगर समबाहु त्रिभुज है, याद रखना समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज के सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, और समद्विबाहु के अंदर सारे केंद्र केवल एक ही रेखा पर होते हैं। यहीं पर इसी रेखा के ऊपर, जैसे यहां पर जो है सबसे पहला अंत केंद्र आ जाएगा, इसी रेखा पर यहां पर लंब केंद्र आ जाएगा, इसी रेखा पर यहां पर केंद्रक आ जाएगा, इसी रेखा पर यहां पर क्या आ जाएगा? परिकेंद्र आ जाएगा। अर्थात से समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के सभी केंद्र एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ध्यान दे मेरी बात का, अगर समबाहु त्रिभुज है तो एक ही बिंदु पर होंगे, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक ही रेखा पर होंगे। स्टेटमेंट देख के पूछ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य है। करें भाई इसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अब कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं एक बार फास्ट रिपीट करूंगा सभी को, आप मुझे यूं बता दें कि सर हाँ ये चीज हमको समझ में आ गई, हमको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो सारे जो केंद्र होंगे वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो सारे केंद्र जो होंगे वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। चलो एक बार मैं फास्ट रिपीट करता हूं, जो देखो इधर एक बार पहले सुने। सुने भाई, मैंने आपको 4 केंद्र पढ़ाए, सुनना इधर, पूरा रिपीट कर रहा हूं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होएगा। सबसे पहला बोलो लंब केंद्र, आपको 100% याद हो गया होगा दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है ना, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, और एक कमेंट और शेयर अच्छे से आप कर दे ना, ये आपका वर्क है। ये है लंब केंद्र। फिर आपने पढ़ा बोलो अगला परिकेंद्र, परिकेंद्र, और लास्ट में पढ़ा अपने केंद्रक। सुनना, चारों में एक बार कंपैरिजन करवा देता हूं जिससे कि आपको हमेशा परमानेंटली याद हो जाएगा, और याद हो गया होगा, आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। लंब केंद्र क्या होता है सर? कोई भी त्रिभुज दिया गया है, कोई भी त्रिभुज दिया गया है, जैसे ए, ये बी, और ये क्या है बताओ? सी है। त्रिभुज ए बी सी, इन तीनों भुजाओं से यहां लंब, जहां पर लंब, जहां पर सारे लंब आकर के मिल रहे हैं, भुजाओं पर डाले गए सभी जो लंब है जहां पर आकर के मिल रहे हैं, इसको मान लो ओ बोल दिया, तो ओ क्या कहलाएगा? यहाँ का लंब केंद्र कहलाएगा। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सर जैसे मान लो इसके अंदर और क्या बताया? हाँ जी, मैंने आपको बताया था अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण ओ है, और ओ क्या है? यहाँ पर लंब केंद्र है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोण ए होता है और ये वाला कोण होता है, दोनों मिलाकर के 180 होते हैं। अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। बोलो सही है? यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। सर सामने वाला कोण 180 माइनस, अगर मैं इसके सामने वाले की बात करूंगा तो 180 माइनस सी, अगर मैं इसके सामने वाली की बात करूंगा तो 180 माइनस बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? सर ये हो गया लंब केंद्र। सर बताओ अंत केंद्र, अंत केंद्र बोलो। ये लो, यहां से कोण समद्विभाजक डाल दिया मैंने। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटेगा, तो कोण समद्विभाजक कहलाएगा ए बी, और ये क्या होता है? सी। कोण समद्विभाजक का मतलब समझ गए?
दो कोणों को बराबर भागों में बांटेगा, तो जहां पर तीनों भुजाओं से जो कोण समद्विभाजक डाले गए हैं जिस स्थान पर आकर के मिलते हैं वो क्या कहलाएगा, बताओ, अंतः केंद्र। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं, या कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। बस ये क्लियर है, यहां तक आसान है बहुत। सर इसमें कैसे करेंगे, बस ये लो, ये सीख गए तुम। ये सीखा गया है सर। अगर मुझे कोण ए है ये, अगर ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण a/2। अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया था, कल समझाया था सब कुछ आप, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस कोण a/2। बोलो क्लियर है, आराम से कल समझा दिया था मैंने। सामने वाला कोण प्लस हो जाएगा, तो बताओ 90 प्लस a/2। अगर ये उल्टा होता है, ये तो होता है बाह्य कोण, ये तो होता है अंत कोण, और ये कौन सा होता है, बाह्य कोण। बोलो सही है, अगर बाह्य कोण की बात करूंगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा। चलो भाई थर्ड वाला देखो, परिकेंद्र। आज पढ़ के हैं परिकेंद्र, तो आज ही पढ़ के हैं, क्या आएगा भाई बताओ। ये वापस से त्रिभुज, ये भुजाओं से डाला गया जो भुजा का लंब समद्विभाजक है, इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। इधर देखो चित्र थोड़ा और अच्छा बना देता हूं। इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का, जहां पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक, ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक, बोलो क्या बोलेंगे इसको, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। भुजाओं का लंब समद्विभाजक जहां पर आकर के मिलता है वही कौन सा केंद्र कहलाएगा, बताओ, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाएगा। और क्या समझाया इसके अंदर, बोलो और क्या समझाया था, बिल्कुल, और ये समझाया था, ये ए, ये बी, ये सी। अगर ये ओ परिकेंद्र है, ओ क्या है, परिकेंद्र, तो ये कोण ए होगा, इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बोलो सामने वाला कोण क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया, परिकेंद्र का मतलब क्या हो गया, दुगना हो गया। सर लास्ट एक को समझाना है मुझे, बस लास्ट का रिपीट करवा देता हूं एक बार इसको। सर ये होता है केंद्रक, तो बताओ केंद्र के अंदर वापस से त्रिभुज बनाएंगे, बिल्कुल। माध्यिकाओं का जो बारे में बात करेगा वही क्या कहलाएगा, केंद्रक। सर ये बात करेगा माध्यिकाएं, तीनों भुजाओं से जो निकलने वाली जो माध्यिकाएं हैं, जो माध्यिकाएं तो जहां बिंदु पर मिलती है वही क्या कहलाएगा, उसका केंद्रक। इसमें कोण से कोई संबंध नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों केंद्रों का कौन सा ऐसा त्रिभुज का केंद्र है जिसका कोणों से संबंध नहीं है। देखो यहां कोण की बात करी, यहां कोण की बात करी, यहां कोण की बात करी, लेकिन यहां कोण का कोई संबंध नहीं है, तो इसका कोण से कोई संबंध नहीं है, कोण से कोई संबंध नहीं है। देखो कोण से कोई संबंध है ही नहीं इसका, तो यहां कोण की कोई बात करी गई नहीं है। और फिर मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया, माध्यिका दो बराबर भागों में बांटेगी, दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटेगी, 2:1 में केंद्रक बांट देगा। इसके अलावा मैंने बताया 1/6 और टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न करवाए। उम्मीद कर रहा हूं आपको बिल्कुल एकदम वीडियो एकदम जो है झकास तरीके से वो सारे केंद्र एक साथ याद हो गए होंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया ना। क्लियर आ गया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा भैया ना। इससे अच्छे से आराम से आप चीजें जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेंगे, जिससे कि आपको एक साथ त्रिभुज के केंद्र सभी याद हो जाएंगे। इस प्रकार अपना जो त्रिभुज का केंद्र वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है दोस्तों।
अगले वीडियो के अंदर हम जो भी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़े त्रिभुज से रिलेटेड, उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को अपन करेंगे और एक वीडियो या 2 वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों को करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के अलावा हम पॉलीगन पढ़ेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि जो ये वीडियो है अत्यधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।